तो एपिसोड 71 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जायंट इंसान उसाप और नामी के पास आ जाता है, जिसे देख के उसाप और नामी रोने लगते हैं। तभी वो जायंट इंसान उनसे पूछता है कि तुम्हारा जवाब क्या है। तभी नामी उसे बोलते कि क्या आप दोबारा बोल सकते हो सर, मैंने कुछ सुना नहीं। तभी वो जायंट उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास शराब है। और नामी उसे बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास थोड़ी सी है, पर वो पीने के लायक नहीं है। वो तो कुकिंग और इन्फेक्शन को लगाने के लिए है, पर अगर आपको वो चलेगी तो हम आपको दे सकते हैं। और वो जायंट चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे डायनासोर ने काट लिया होता है। और वो जायंट उस डायनासोर का सर धड़ से अलग कर देता है और बोलता है कि मैं हूँ ब्रूगी, एल्बाफ का सबसे ताकतवर योद्धा। और वो नामी और उसाप को खाने के लिए बुलाता है, अपना मेहमान बोल के। पर वो दोनों मरने का नाटक करने लगते हैं। तभी हमें लूफी को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि देखो यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, चलो मैं यही खाना खाता हूँ। तभी वीवी उसे बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो और यहाँ से चलो जल्दी। और लूफी वोल्केनो और पहाड़ देखने लगता है और वीवी उसे नीचे आने का बोलती है क्योंकि वो डायनासोर के ऊपर होता है। तभी वो उस डायनासोर को बोलता है कि क्या तुम मुझे इस पहाड़ की तरफ ले जा सकते हो। और वो डायनासोर घास खा रहा होता है। तभी लूफी उसे बोलता है कि वो पहाड़ उस तरफ है और वो उसकी गर्दन घुमा देता है। और वो डायनासोर चिल्लाने लगता है और अपने साथियों को बुलाता है। और लूफी उससे माफ़ी मांगता है, उसने कुछ ज़्यादा ही उसकी गर्दन दबा दी थी। तभी लूफी को उसके साथी दिख जाते हैं और वो उनके ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं। पर वो डायनासोर उस पर हमला करने लगते हैं और भी उसे नीचे आने का बोल रही होती है। पर लूफी वहाँ भी मज़ा करने लगता है और वो उसे भी बुलाता है और वो एक बड़े डायनासोर के ऊपर बैठ जाता है जहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा था। तभी वो डायनासोर उसे उछल देता है और उसे खा लेता है। पर एक जायंट उस डायनासोर की गर्दन काट देता है और लूफी को बचा लेता है। और वो लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें ही देख रहा था उस डायनासोर के साथ खेलते हुए, तुम मेरे पहले मेहमान हो। बहुत दिनों के बाद कोई इस आइलैंड में आया है। तभी लूफी उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो, क्या तुम एक इंसान हो। और वो उसे बोलता है कि मैं हूँ डोरी, एल्बाफ का ताकतवर योद्धा। और विवी और कारू उस जायंट को देख के चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इनके बारे में सुना है, पर आज तक मैंने अपने आंखों से इन्हें नहीं देखा है। और लूफी उसे अपना नाम बताता है और वो बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ। और लूफी उसे बोलता है कि वहाँ विवी और कारू है मेरे दोस्त। और डोरी उन्हें भी अपने घर पर बुलाता है। तभी हम बुर्गी को देखते हैं जो कि उस डायनासोर को पका रहा होता है। तो उसाप अभी भी मरने का नाटक कर रहा होता है और उसाप को वहाँ कंकाल दिख जाता है और वो डर जाता है। और नामी और उसाप उस बुर्गी से बच के भागने लगते हैं, पर उनके पीछे एक भूखा शेर पड़ जाता है और फिर एक डायनासोर भी उनके पीछे पड़ जाता है। पर ब्रूगी अचानक उनके आगे आ जाता है और उसाप बोलता है कि हम कहीं भी चले जाए, पर हमारी किस्मत वैसी ही है। बोलता है कि क्या तुम लोग जाग गए हो, खाना तैयार हो गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे शराब के बदले कुछ तो दे ही सकता हूँ। और वो उन्हें एक बहुत बड़ा डायनासोर का मीट देता है। और नामी और उसाप को लगता है कि ये हमें पहले खाना खिलाएगा और फिर खुद हमें खा जाएगा, और वो उसे खाने से मना कर देते हैं। पर ब्रूगी उन्हें बोलता है कि खाओ, डायनासोर का मीट खाने में बहुत अच्छा होता है। तभी हम डोरी को देखते हैं जिसने लूफी को भी डायनासोर का मीट खाने को दिया होता है। और लूफी बोलता है कि ये बहुत अच्छा है। और डोरी बोलता है कि तुम जो ये लंच लाए हो वो भी खाने में अच्छा है, पर ये मेरे लिए बहुत कम है। और लूफी बोलता है कि ये मेरे शिप के कुक ने बनाया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। अगर तुम बोलते कि ये खाना खराब है तो मैं तुम्हें बहुत मारता। और डोरी उसकी बात को मजाक में ले लेता है और विवी बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी दोस्त बन रहे हैं। तभी लूफी पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो,
क्या तुम्हारा कोई गांव या घर नहीं है? और डोरी उसे बोलता है कि हाँ, मेरा एक गांव है जिसका नाम बाप है। वो ग्रीनलैंड में कहीं है और वहाँ एक नियम है कि अगर दो इंसान लड़ रहे हैं और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता तो उसका फैसला एल्बाब के भगवान करते हैं और जीतने वाले को डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है और जीतने वाले को जिंदा रहने दिया जाता है। और लूफी बोलता है कि तो क्या फैसला भगवान करते हैं? ये तो कुछ सही फैसला नहीं लग रहा। डोरी बोलता है कि सही हो या नहीं, ये हमारे आइलैंड को ध्वंस कर देते हैं और ये आइलैंड हमारे लड़ने का मैदान है और हम पिछले 100 सालों से लड़ रहे हैं और वो जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा, पर हमारे में से कोई एक अभी तक नहीं जीता। और लूफी बोलता है कि क्या तुम 100 साल से लड़ रहे हो? और डोरी उसे बोलता है कि हैरान मत हो, हमारी ज़िंदगी तुमसे 3 गुना बड़ी होती है। तभी वी बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भले ही 3 गुना बड़ी हो पर तुम 100 साल से लड़ क्यों रहे हो? इस लड़ाई को जारी रखने का कोई मतलब बनता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और हम सांजी को देखते हैं जो बोलता है कि अब मैं ही जीतूंगा हमारे हंटिंग कंपटीशन में, क्योंकि मैंने एक बड़ा डायनासोर पकड़ा है। तभी जोरो को देखते हैं और उसने भी एक बड़ा डायनासोर को पकड़ा हुआ होता है और वो बोलते हैं कि मैं ही जीतूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं जीता, और फिर वो एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम हार गए हो। और फिर वो देखने लगते हैं किसने बड़ा डायनासोर पकड़ा है। तभी सांजी बोलता है कि मेरा डायनासोर बड़ा है और जोरो बोलता है कि ये कंपटीशन टन के बारे में है कि किसने कितना टन मीट लाया है और मेरा डायनासोर तुम्हारे वाले से भारी है। और सांजी बोलता है कि पर कुकिंग कंपटीशन में हड्डियों को नहीं मांस को गिना जाता है और तुम्हारे वाले में सारी हड्डियाँ ही है। तभी वो लड़ने लगते हैं और फिर सांजी बोलता है कि चलो एक और डायनासोर पकड़ते हैं और वॉल्केनो फूटने लगता है। और सांजी बोलता है कि अगले वॉल्केनो फूटने से पहले हमें डायनासोर को पकड़ना होगा और मेरी तक लाना होगा। और जोरो उसकी बात मान लेता है और डोरी भी वॉल्केनो की आवाज़ सुन के जाने लगता है और ब्रूगी भी वॉल्केनो की आवाज़ सुन के जाने लगता है। डोरी से लड़ने, और उसे लड़ाई की वजह भी मालूम नहीं होती। और डोरी बोलता है कि ये हमारा डेली रूटीन है एक दूसरे से लड़ाई करने का, और डोरी को भी वजह नहीं पता होती और वो दोनों सिर्फ प्राइड यानी अपने गर्व के लिए लड़ रहे होते हैं। और उनका डुअल शुरू हो जाता है और हम मिस्टर 5 और वैलेंटाइन को देखते हैं जो कि एक घर में आ जाते हैं जहां पहले से ही मिस्टर 3 और वो लड़के होते हैं। और वो वैक्स का घर मिस्टर 3 ने बनाया होता है और मिस्टर 5 बोलता है कि विवी को मारने का मिशन अभी भी हमारा है, तुम इसमें उंगली मत करना। तभी मिस्टर 3 उसे बोलता है कि तुम दोनों कमज़ोर हो, मुझे घूरना बंद करो और ये देखो। और वो उन्हें डोरी और ब्रूगी का वांटेड पोस्टर दिखाता है और बोलता है कि वो दोनों जायंट इस आइलैंड में रहते हैं और वो उनकी बाउंड्री 200 मिलियन बेरीज होती है। और मिस्टर 3 ने वैलेंटाइन और मिस्टर 5 को उन्हें मारने के लिए बुलाया होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।